बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अतिबा अकराम असातिज़ा, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैं 19 नवंबर को साबर साहब की बरसी मनाई गई मुल्तान में, तो 15 मिनट पहले मुझे एक मौजू दे दिया गया कि कैंसर का इलाज ग़िज़ा से हो सकता है। तो मैंने जब नज़र फेरी साबर साहब की तालीमात पर, हर कोई अपने उस्ताद से रजू करता है, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर जागते उनके अक़वाल, उनके सब जब देखे, इलाज बिल ग़िज़ा की तरफ नज़र फेरी, तो जो मेरी समझ में आया, मैंने कोई 5-7 मिनट वहाँ बोला। मैं बोल के नीचे आ गया। उसके बाद बारी थी फयाज़ चौहान साहब की। मैंने हैंड्स बोले तो इन्होंने उसकी तशरीह कर दी। तो वो तो पता नहीं कहाँ गए होंगे। मैंने कहा चलो आज आपके सामने वो चंद लफ्ज़ जो है ना, फिर आपको उसको दोहरा दूँ ताकि ऑन रिकॉर्ड रह जाएं। साबर साहब फरमाते हैं कि ग़िज़ा जो है ना, खून ग़िज़ा से बनता है, दुआ से नहीं। खून ग़िज़ा से बनता है, दवा से नहीं। और साबर साहब ने जो हमें तालीम दी है, जो साबर साहब ने हमें तिब दी है, ये नैनो टेक्नोलॉजी है, सेल का इलाज है, सिस्टम का इलाज है, ये अलामतों का इलाज नहीं है। जैसे होम्योपैथिक में करते हैं या तिब में करते हैं, एलोपैथी में करते हैं, मर्ज़ को दबाने के लिए करते हैं, उसका इलाज नहीं करते, सिस्टम का इलाज नहीं करते। तो दोस्तों, ग़िज़ा 3 किस्म की है। एक, जो हम मुंह के रास्ते जो चीज़ हमारे अंदर जाती है, हम उसे ग़िज़ा कह सकते हैं। आजकल जितनी ग़िज़ाएँ हैं वो सब की सब जहरीली हैं, जितनी दुआएं हैं सब जहरीली और नशीली हैं। हमारे अज़हान जो है ना जहरीले हैं, फ़ज़ा जहरीली है, हर तरफ जहर भरा हुआ है। जब इसको देखते हैं तो हम कभी कभी देखते हैं, नेचर की तरफ देखते हैं, कानून फितरत की तरफ देखते हैं, फितरी ग़िज़ाओं की तरफ देखते हैं, फितरी खानों की तरफ देखते हैं जो हम छोड़ चुके हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि बिल्ली बीमार क्यों नहीं होती है? वो इसलिए बीमार नहीं होती कि जो उसका बाप दादा खाता था आज भी वही खाती है, आज भी दूध पीती है, आज भी देसी घी की तरफ 10 चक्कर लगाती है, डालडे घी को मुँह नहीं लगाती। जो हमारे बाप दादा खाते 2-2 किलो घी पी जाते थे, किसी को हार्ट अटैक नहीं होता था सारा, और सारे तवानाए और ताकतवर लोग थे। हमें ये कमज़ोरियाँ क्यों आ रही हैं? हम जो है ना ग़िज़ा से दूर हैं, ओरिजिनल ग़िज़ा हमें नहीं मिल रही है, हमारे खून साले पैदा नहीं हो रहे हैं। तो भाई पिछली निसफ सदी दुनिया पे सल्फा ड्रग का राज रहा है। एलोपैथिक में सल्फा ड्रग, सल्फा थायाजोल, सल्फा गोनाडीन, पता नहीं सल्फा कौन कौन सी थी। और खून को साफ़ करने के लिए भी सल्फा ग्रुप इस्तेमाल किया जाता था। सल्फा क्या है? सल्फ़र का नाम उन्होंने सल्फा लिया गया। सल्फ़र कहते हैं गंधक को, गंधक आंवला सार जो आपके सामने नज़र आती है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो मादनी आता है वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती है। सल्फ़र में एक ख़ास क्या चीज़ रखी है जो उसको इतना मेडिकल वालों ने इस्तेमाल किया? इसमें 3 खसूसियात पाई जाती हैं गंधक में। एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। एंटीसेप्टिक है, ज़ख्मों को हेल करती है। एंटीहिस्टिक है, खराश को और एलर्जी को ख़त्म करती है। ये 3 खसूसियत पाई जाती हैं इसमें गंधक के अंदर। तो अभी अब हम नज़र मारें ना, ये तो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती है। गंधक जिस्म के अंदर दाखिल होती है और जिस्म से खारिज हो जाती है। हमारे जिस्म का हिस्सा क्या बनती है? ग़िज़ा बनती है हमारे जिस्म का हिस्सा।
अभी हम अगर ग़िज़ाओं को देखें तो ग़िज़ाओं में सल्फ़र कहाँ कहाँ है? दो किस्म की ग़िज़ाएँ हैं, एक हैवानी ग़िज़ा है और दूसरी नबाताती ग़िज़ा है। अगर नबाताती ग़िज़ा को देखें तो सबसे ज़्यादा जो सल्फ़र पाई जाती है वो हल्दी में पाई जाती है। हल्दी एंटीबायोटिक है, एंटी हिस्टरिक है, एंटीसेप्टिक है। इसके बाद अगर देखें तो जैतून में ये चीज़ पाई जाती है। कुरान मजीद इसकी गवाही देता है कि जैतून में शिफा है। ये जन्नत की ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। ये दो ग़िज़ाएँ जो हमें मिलती हैं ये नबाताती हैं, नबाताती हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी देखा होगा सर्दी के मौसम में तो साग देखा है। साबर साहब फरमाते हैं हर वो चीज़ जिसका रंग सब्ज़ और जर्द, जिसका जायका नमकीन और कसाला, वो हरारत पैदा करती है, गुदी तहरीक रखती है। तो साग भी गुदी तहरीक रखता है, बशर्ते कि इसमें पालक ना हो। ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो हमें नबाताती मिलती हैं, जो एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी हिस्टरिक हैं। यही तीन खसूसियत गंधक वाली इनमें पाई जाती है। इसके बाद अगर हम नज़र मारें तो हैवानी ग़िज़ाओं में क्या क्या है, हैवानी ग़िज़ाओं में क्या क्या है। आपने देखे गाय का घी देखा कभी जर्द कलर का होता है, उसमें इंतहाई लतीफ़ हरारत होती है जो रूह तक पहुंचती है। वो भी एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी हिस्टरिक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो शहद है, उसमें वो भी एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है और एंटी हिस्टरिक है। वो भी हैवानी ग़िज़ा है, मक्खी के मुंह से होकर आता है। तो जब किसी भी, चलो एक बात और मैं करता हूँ, आप में कुश्ता याद के मानने वाले होंगे, कुश्ता साज होंगे। इल्म तिब में, वेदक में कुश्ता साजी की बहुत बड़ी एक है। आप ये देखें कि अगर हमें चांदी का कुश्ता हमारे पास आ जाए या सोने का कुश्ता हमारे पास आ जाए, हमें शक हो कि ये कुश्ता चांदी का या सोने का है, क्या होता है वो कुश्ता इंतहाई बारीक, उसके अज़ा अलग-अलग हो चुके होते हैं, आइटम जो है टूट चुके होते हैं। तो हमें एक चीज़ ऐसी है जिसको हम तिब की ज़बान में या कीमिया की ज़बान में कहते हैं माउल हयात। क्या बोलते हैं? माउल हयात। माउल हयात में क्या है? शहद है, गाय का घी है और साथ सुहागा देते हैं। जब हाई टेम्परेचर देते हैं तो दांत दोबारा अपने ओरिजिनल हालत में आ जाती है, हमें पता चल जाता है ये चांदी है, ये सोना है। जब ये शहद और घी मुर्दा दांत को, कुश्ता शुदा दांत को वापस ओरिजिनल दांत में ले आता है तो क्या हमारे खलियात नहीं आ सकते? वो नहीं जिंदा हो सकते? वो भी जिंदा हो सकते हैं। तो ये शहद और गाय का घी जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। तो इसके बाद ये जो मैंने बात की है, इसके जो मुशाहदात और तजर्बात किए हैं वो सामने बैठे हैं फयाज साहब, वो आपसे शेयर करेंगे। मेरा आज का आपके साथ इतना ही तलक था। मेहरबानी, शुक्रिया।